मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 36044, 93 365 24 24 4। भयंकर सिर दर्द झेलना पड़ता है लैक्सिस 200 या 1000 नंबर में। मस्तक के तालू पर एक प्रकार का दबाव या भार महसूस होना लैक्सिस का एक और विशेष लक्षण है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा क्यू या 30 या 200, ग्लोनाइन 30 या 200, मिनियंथिस 30 या 200 उन स्त्रियों में की बीमारी में यह लक्षण खासतौर पर प्रकट होता है जिनका मासिक धर्म बंद हो गया। मेनोपॉज वाली औरतों के लिए, 45-50 साल के ऊपर की औरतों के लिए। लैक्सिस 200 या 1000 नंबर, कैक्टस जी 30 या 200, ग्लोनाइन 200, मेनियंथिस 30 या 200 उन स्त्रियों की बीमारी में यह लक्षण खास तौर से प्रकट होता है जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है। ऐसी रोगिणियों के सिर के तालू में कभी कभी जलन भी होती है। जलन का यह लक्षण सल्फर 200 में भी पाया जाता है, परंतु यदि सोरा दोष जनित विकार न दृष्टिगोचर हो तो रोगी को लैक्सिस 200 या 1000 नंबर निश्चित ही लाभ करेगी। लैक्सिस के रोगी को कितने ही प्रकार के सिर दर्द होते हैं, परंतु दो तरह के सिर दर्दों में लैक्सिस जादू की तरह से असर करती है। इनमें से एक प्रकार के सिर दर्द में चेहरा पीला पड़ जाता है। दूसरा सिर दर्द नींद में ही शुरू हो जाता है। इसलिए रोगिणी सोने से डरती है क्योंकि उसे इस बात का भय रहता है कि सोकर उठने के बाद भयंकर सिर दर्द बढ़ जाएगा। ये दोनों ही लक्षण लैक्सिस के बहुत ही मूल्यवान लक्षण माने जाते हैं। यदि ये दो लक्षण नहीं रहे तो मैं निम्न निर्देशक लक्षणों की तलाश करूंगा। उसमें सिर का दर्द तालू में सीमित न हो, न रहकर नाक तक फैल जाता है। नए जुकाम में यह दर्द खास तौर से उस समय दृष्टिगोचर होता है जब या तो जुकाम का बहाना बंद हो जाता है या रोगी को नींद नहीं आती है। इस प्रकार का सिर दर्द परागज ज्वर में विशेष रूप से तंग करता है। इसके साथ ही रोगी को लगातार छींकें आती रहती तथा नींद के बाद इन छींकों में वृद्धि अवश्य हो जाती। यदि लैक्सिस 1000 या 10,000 या 2000 पोटेंसी की खुराक रोगी को दी जाए तो उसका है फीवर और छींक आने की शिकायत बंद हो जाएगी। चूँकि मुझे अक्सर परागज ज्वर हो जाया करता था, अतः मुझे इस बात का स्वतः अनुभव है। एब्डोमेन और एपथी माने निनावा छाला मुँह में। लैक्सिस 200 या 1000 नंबर की क्रिया का अवलोकन करेंगे। अन्न नली पर रोगी के मसूड़े फूले रहते हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिनमें सहज ही खून निकलता रहता है। इन लक्षणों में के होने पर मर्क्साल 1000 नंबर की खुराकें और फिर लैक्सिस 200 या 1000 या 10,000 नंबर आजमाना चाहिए। मसूड़ों में के नीला पड़ जाने पर तो लैक्सिस और भी अधिक असर करता है। लैक्सिस का एक और लक्षण जीभ में दिखाई पड़ता है। टाइफाइड ज्वर में यह लक्षण विशेष रूप से प्रकट होता है।
यह लक्षण है कि रोगी बहुत कठिनाई टाइफाइड ज्वर में यह लक्षण विशेष रूप से प्रकट होता है। यह लक्षण है कि रोगी बहुत कठिनाई से जीभ बाहर निकाल सकता है। जीभ बहुत सूख जाती है। जैल्सीमियम में जीभ बहुत कांपती रहती है और उसे बाहर निकालने के लिए रोगी को और जोर लगाना पड़ता है। उसमें जीभ इतनी खुश्क नहीं होती जितनी लैक्सिस में होती है। लैक्सिस 200 या 1000 नंबर। इसे बहुत ही अधिक कमजोरी का लक्षण माना जाता है। जैल्सीमियम में यह लक्षण ज्वर के प्रारंभ में दिखाई पड़ता है, परंतु लैक्सिस के ज्वर के अंतिम चरण में यह लक्षण प्रकट होता है। लैक्सिस 200 या 1000 नंबर के रोगी के मुख से एक प्रकार की बदबू उड़ती रहती है। इसका सारा मुख या तो सूख जाता है अथवा उसमें लेसदार श्लेष्मा पैदा हो जाती है। उसमें भी मर्क्साल 1000 और लैक्सिस 1000 या 200 में बहुत समानता नज़र आती है। क्षय रोग की अंतिम अवस्था में यह जब रोगी के मुख के घाव हो जाते हैं तो लैक्सिस 1000 या 200 नंबर बहुत फ़ायदा करती है। कभी कभी रोगी को मुख के इस घाव में से बहुत कष्ट होता है तथा चिकित्सक बहुत कठिनाई से रोगी को इस कष्ट से राहत दिला पाता है। मेरा अपना अनुभव है कि यदि इन घावों में लैक्सिस से लाभ होता है तो तकलीफ़ें भी बहुत कम हो जाती हैं और रोगी को इतनी राहत मिलती है कि वह समझने लगता है कि वह अच्छा हो गया। यदि रोगी आरोग्य लाभ नहीं कर सकता तो भी चिकित्सक को यह कर्तव्य है कि वह उसे अधिक से अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश जारी रखे। इस उद्देश्य की प्राप्ति में होम्योपैथिक दवा का मुकाबला और किसी भी अन्य चिकित्सक प्रणाली से नहीं किया जा सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एलोपैथिक दवाएं इस अवस्था में तनिक भी कारगर नहीं होती। ऐसी अवस्था वाले रोगियों को अगर सही प्रकार से होम्योपैथिक दवाएं दी जाएं तो रोगी के कष्ट कम हो सकते हैं और वह शांति के साथ मृत्यु का स्वागत कर सकता है। गले की बीमारियों में तो लैक्सिस जादू की तरह असर करता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।